Okay, in this exercise, we will be dealing with the shapes. So you must have some knowledge of triangles. You must have some knowledge of similarity and congruence. You must have some knowledge for quadrilaterals having parallelograms and rhombus, square, rectangles. So in this question, they are saying that ABCD is a parallelogram and M is the midpoint. So if we know that it is a parallelogram, so we must know that कि हमारे पास जो बी सी है वो ए डी के इक्वल होता है. तो सी एम को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी, और बी सी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए डी, और ए डी की वैल्यू हमें पता है कि वो क्यू के बराबर है. ठीक है जनाब, पार्ट 2 पे आ जाइए. पार्ट 2 में हमसे मांग रहे हैं डी बी की वैल्यू. तो अगर हम यहाँ पर डी बी की मार्किंग लगाएं, अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें नेगेटिव बी सी लगाना पड़ेगा. तो इसका मतलब यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि सी एम की जो डायरेक्शन है वो हमें ये डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, जबकि क्यू की जो डायरेक्शन है वो हमारी ए से डी की तरफ है. तो नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से हमें यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा. अब आ जाइए डी बी पे. यहाँ तक कोई मसला? अब अगर हम डी बी की बात करें तो आप देखेंगे डी बी जो है वो ये रहा. अच्छा, अब देखें यहाँ पर अगर हम पी और क्यू की बात करें तो पी और क्यू का जो टेल है वो आपस में कोलाइड कर रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लगेगी. ठीक है, तो जब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लगाएंगे तो आपको पता है कि रिजल्टेंट का जो हेड है वो जिसके हेड पे आ रहा हो वो पॉजिटिव होता है, और रिजल्टेंट का टेल जिसके टेल पे आ रहा हो वो नेगेटिव होता है. तो इस वजह से इसका जो आंसर है जनाब वो बराबर होगा ए बी माइनस ए डी. तो जनाब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पी माइनस क्यू. तो आप देख सकते हैं कि पिछले सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर जो है वो यूज होंगे. एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन टिल नाउ? पार्ट 3 के अंदर कह रहे हैं कि आपने ए एम निकालना. तो अगर मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊं तो आप देखें कि इसके लिए जो डायग्राम है वो बनेगी ये कि जनाब ये है ए, ये है एम, ये है बी. अब आपको निकालना है ए एम, ये निकालना है, और ये आपको दिया हुआ है. ये कितना दिया हुआ है? पी के बराबर. तो ये आपको पता है कि ये जो है वो हाफ क्यू के बराबर है. तो अगर मैं देखूं कि जनाब पहले का जो हेड है वो दूसरे के टेल से जोड़ा है, तो अब मुझे एडिशन करनी है. तो रिजल्टेंट का हेड दूसरे के हेड पे आना चाहिए और रिजल्टेंट का टेल पहले के टेल पे आना चाहिए. ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है. तो जनाब हम ये कह सकते हैं कि ए एम जो है जनाब वो बराबर होगा ए बी प्लस बी एम के, जिसको हम लिख सकते हैं कि जिसमें ए बी जो है वो पी के बराबर है और बी एम जो है वो हाफ क्यू के बराबर है. क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या कोई मसला इसमें? नाउ इन पार्ट 4 they are asking for MD. So I will make a diagram containing MD. So this is M, this is D, this is A. It is already known कि भाई ये Q है, और AM की वैल्यू हमारे पास पहले से है कि भाई ये है P प्लस हाफ Q. अब क्योंकि हमें निकालना है MD, तो MD की डायरेक्शन होगी ये. तो अब आप देखें कि दोनों वेक्टर्स
जो टेल टू टेल कोलाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लगेगी। तो इसका मतलब MD जो है वो बराबर होगा, अब आपने देखना है कि वेक्टर का हेड किस तरफ है, तो वो होगा पॉजिटिव, तो वो है D की तरफ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा AD पॉजिटिव में, और नेगेटिव कौन होगा, टेल। तो टेल किस तरफ है, AM की तरफ। अब मैं वैल्यूज डालूंगा, तो AD की वैल्यू है Q और AM की वैल्यू है P प्लस हाफ Q। जनाब अगर मैं सिंप्लीफिकेशन कर लूँ, ये हो जाएगा Q माइनस P माइनस हाफ Q, और Q में से हाफ Q निकालूंगा तो ये बचेगा हाफ Q, तो हाफ Q माइनस P। So in question number 3, the diagram is given and they are saying that this is equals to this and this is equals to this, and they are saying that AB is equals to U and AC is equals to V. M and N are the midpoints of AB and AC respectively. So in this case, this will become half U, this will become half U, this will become half V, this will become half V. Any problem in that? Now they are asking for, and they have also given the direction AB. So AB direction should be like this, and AC direction should be like this. So this is the diagram. Now they are asking about the part 1, BC. So we can see that for BC, the two vectors are AB and AC. So the tails are colliding. When tails are colliding, we use subtraction. So हमें देखना पड़ेगा जो हेड है उसको हम पॉजिटिव रखते हैं, तो ये हो जाएगा AC पॉजिटिव पे, और जो हमारे पास AB है वो हो जाएगा नेगेटिव पे, ये हो जाएगा AC माइनस AB। AC की वैल्यू V के बराबर है और AB की वैल्यू U के बराबर है। एनी प्रॉब्लम इन दैट? अब AM जो है वो बेसिकली क्या है, हाफ है AB का, तो ये बराबर हो जाएगा हाफ U के। नाउ पार्ट 3, they are asking about part C. In part C they are asking about AN, and we know that AN is basically half of AC and it will become half V. Okay, in the last part they are asking for MN. So this should be the direction of MN, and once again the two vectors are AM and AN, and we can see that यहाँ पर जो A है, यहाँ पर आप देखें ये जो A है, ये दोनों पे जो है वो टेल कोलाइड कर रही है, तो इसको ऑब्वियस बात है सब्ट्रैक्शन होगी। तो हमें क्या देखना पड़ता है, हेड। तो आप देखिए हेड जो है वो किस पे आ रहा है, AN पे, और टेल किस पे आ रहा है, AM पे। तो जनाब AN होगा पॉजिटिव और AM होगा नेगेटिव। तो जनाब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हम पहले सब जो कर चुके हैं वही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब AN की वैल्यू अगर हम डालें तो AN की वैल्यू हमारे पास है हाफ V, और AN की वैल्यू अगर हम डालें तो ये है हाफ U। आप कॉमन निकालना चाहे निकाल लें, मर्जी है आपकी, ना निकालना चाहे ना निकालें। तो अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ हाफ V माइनस U। अच्छा जी, एक और चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि BC and MN, what can you say about them? तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो BC है
वो क्या है, v माइनस यू है, और mn जो है वो क्या है, हाफ v माइनस यू है। तो आप देखेंगे दोनों के जो डायरेक्शन है वो सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क है। हम ये कह सकते हैं कि बी सी इज पैरेलल टू एम एन, क्योंकि बी सी जो है वो के टाइम्स एम एन के। तो जब भी के टाइम्स वाली कंडीशन होती है तो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? Now in question number 5, we have been given the diagram. In mostly vector questions, they give us the diagrams. Mostly. In past papers, you can see the diagram has been given. This is O, this is A, this is B, this is C, this is A, this is B. And now in part 1, they are asking for AB. So it is really clear that O पे जो है वो टेल आ रही है और हमें AB चाहिए, तो जनाब ये हमारी डायरेक्शन होगी AB की। तो हमें पता है कि हम इसको लिखेंगे OB माइनस OA। तो जनाब ये आ जाएगा आंसर B माइनस A। एनी प्रॉब्लम इन दिस? Any problem in this? Now they are asking for AC. In the question, it's been given that AC is 2 upon 3 of CB. So if it is 2 upon 3 of CB, I can write minus 2 upon 3 of BC. So since we know that कि हमारे पास हमें जो नहीं एक मिनट नाउ वी नो दैट कि AC प्लस CB जो है वो बराबर है AB के। अब क्योंकि हमें AC चाहिए तो हम यहाँ पर AC की जगह पर लिख सकते हैं 2/3 CB, या फिर हम यहीं से अगर हम देखें कि हम CB की जगह पर 3/2 AC भी लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात सबको क्लियर है कि जनाब AC बराबर था 2/3 CB के। तो मैंने क्या किया, मैंने CB की जगह पर 3/2 AC लिख दिया। तब अगर मैं इनका LCM लेकर प्लस कर लूँ तो जनाब ये हो जाएगा 5/2 AC, और AB की वैल्यू हमारे पास है B माइनस A। तो इसका मतलब अगर मैं AC निकालना चाहूँ तो ये 2/5 उधर जाकर, मतलब 5/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोबारा जनाब बता देता हूँ मैं आपको, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो जनाब ये हो जाएगा 3/2 AC इज इक्वल टू CB। क्लियर है जनाब? और बताता चलूँ आपको, ये जो है ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जब भी आप क्लास लेने बैठे तो कोशिश करें कि बुक आपके सामने हो, तो ताकि जो बुक के सवाल हम कर रहे हैं वो फिर आपको पता हो। जनाब हमारे पास थर्ड पार्ट में हमसे मांग रहे हैं OC। तो OC की अगर हम डायग्राम देखें तो जनाब ये बनेगी OC की डायरेक्शन और ये है AC की डायरेक्शन।
तो जनाब रिजल्टेंट का जो टेल है, यहाँ पर आप देखिए कि रिजल्टेंट का जो टेल है, ओसी जो रिजल्टेंट है उसका टेल ओए के टेल पे आ रहा है, और रिजल्टेंट का जो हेड है वो आप देखें दूसरे वेक्टर के हेड पे आ रहा है। तो हम ओसी की जगह पर हम लिख सकते हैं कि भाई ओसी जो है वो बराबर होगा ओ ए प्लस ए सी के। इसमें हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं। जनाब ओ ए की वैल्यू हमारे पास ए है, ए सी की वैल्यू है 2/5, बी माइनस ए, अगर इसको आप खोल लें तो ये हो जाएगा ए प्लस 2/5 बी माइनस 2/5 ए। तो जनाब ये इनके कोफिशिएंट सेम है, तो इसका मतलब 1 में से 2/5 जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 ए प्लस 2/5 बी। अगर आप 1/5 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2। एनी इशू इन दैट, एनी प्रॉब्लम इन दैट? In question number 6, they have given us p equals to 1, 0, q equals to 4, 2, and r equals to 5, 4, and they are asking for s. In part 1, they have said that PQRS is a parallelogram. We know that if PQRS is a parallelogram, so diagram should be like this: PQRS. If we make the direction, तो जनाब PQ और SR बराबर होंगे, तो वी कैन से कि PQ जो है वो बराबर होगा किसके? SR के। ऐसे ही कहूँगा मैं, तो जनाब इसको लिखा जा सकता है OQ माइनस OP, इसको हम लिख सकते हैं OR माइनस OS। तो जनाब OQ की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये है 42, OP की वैल्यू देखूं तो ये है 10, OR की है 54, और OS का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया है कि भाई ये A और B के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि AB। तो अब मुझे बताएं क्या यहाँ से आप AB को अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी जनाब, बताइए, शाबाश। तो जनाब जैसे आपने क्या करना है, यहाँ से A और B की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि PRQS इज अ पैरेललोग्राम। तो कुछ भी नहीं होगा, बस डायग्राम का फर्क आएगा। PRQS का मतलब है कि आप ऐसे बना लें PRQS, हमेशा जो वर्टिसेस हैं वो कंसेक्यूटिव गिवन होते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई PR जो है वो SQ के बराबर है। इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे OR माइनस OP, और इसको लिखेंगे आप OQ माइनस OS। तो OR की वैल्यू क्या बनेगी? ये बनेगी 54, OP की बनेगी 10, OQ की बनेगी 42, और OS की बनेगी AB। तो जस्ट आपने क्या करना है, A और B को अलग करना, तो आपके पास A और B की वैल्यूज आ जाएंगी। कोई मसला है जनाब? क्लियर है जनाब? कोई इशू इन सवालात में? किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम?
तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको।